आखिर ऐसा क्या हो गया कि नए वाले मुख्य न्यायाधीश ने शपथ लेते ही इतना गुस्सा हो गए, इतना भड़क गए कि उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा कि यह तरीका बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कल देश के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ ग्रहण किया और शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने एक ऐसी बात पर घोर आपत्ति जताई है जिसको लेकर हर तरफ इस बात की चर्चा चल रही है कि आखिर पहले ही दिन हमारे नए चीफ जस्टिस को इतना गुस्सा क्यों आया, इतना नाराज क्यों हो गए कि उन्होंने घोर आपत्ति, घोर ऐतराज जो है वो जता दिया। दरअसल दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक सादे से समारोह में उनको शपथ दिलवाया। जस्टिस सूर्यकांत ने हिंदी में शपथ ग्रहण की और तो और उन्होंने जस्टिस BR गवई का स्थान लिया, जो रविवार 23 नवंबर को अपने पद से रिटायर्ड हो गए। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले जस्टिस सूर्यकांत को 30 अक्टूबर को अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वो लगभग 15 महीने तक इस पद पर रहेंगे। 9 फरवरी 2027 को 65 साल की उम्र होने पर जस्टिस सूर्यकांत ये पद छोड़ देंगे, यानी कि कुल 15 महीने तक जो है इनका कार्यभार जो है इस पद पर रहने वाला है। CJI बनते ही जस्टिस सूर्यकांत ने 3 जजों की पीठ की अध्यक्षता करते हुए केसों की लिस्टिंग के तौर पर केसों के लिस्टिंग के तौर तरीकों पर सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस बात पर घोर ऐतराज जताया कि कुछ लोग मामले को उसी दिन मेंशन करते हैं और उसे लिस्ट करने का अनुरोध करने लगते हैं, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि किसी केस को मेंशन करना और उसी दिन उसे लिस्ट करने का ये तरीका हमेशा के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैंने पहले ही कहा है कि मौत की सज़ा या अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़ी मामले को छोड़कर आपको मेंशन के लिए सर्कुलेट करना होगा और प्रोसेस को फॉलो करना होगा। इसके साथ ही नए CJI ने साफ कहा है कि बहुत खास हालात को छोड़कर अर्जेंट लिस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट मेंशन स्लिप के जरिए लिखकर की जानी चाहिए, ना कि बोलकर। उन्होंने आगे ये भी कहा कि रजिस्ट्री पहले स्लिप और अर्जेंट होने के कारणों का पता लगाएगी और उसके बाद ही मामला लिस्ट किया जाएगा। एक वकील ने CJI सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस MS चंद्रकर की बेंच के सामने एक कैंटीन गिराने से जुड़े मामले का अर्जेंट मेंशन जो है मामला किया था। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा और वकील को इस मामले में तत्काल सुनवाई के अनुरोध को खारिज कर दिया। लाइव लॉ के मुताबिक जब उस वकील के मामले को अर्जेंट करने पर जोर दिया जा रहा था तो CJI ने कहा कि जब तक कोई ख़ास हालत ना हो, जब किसी की आज़ादी शामिल ना हो, मौत की सज़ा वगैरह का सवाल ना हो, तभी मैं इसे लिस्ट करूँगा, नहीं तो कृपया स्लिप मेंशन करें। रजिस्ट्री फैसला करेगी और मामले को लिस्ट करेगी कि कब सुनवाई होनी है और कब नहीं। हरियाणा के हिसार जिले में 10 फरवरी 1962 को मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत एक छोटे शहर के वकील से देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचे हैं। वो राष्ट्रीय महत्व और संवैधानिक मामलों के कई फैसले और आदेशों का हिस्सा भी रहे हैं। उन्हें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कानून में जो है उन्होंने ग्रेजुएशन किया। प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव भी उन्हें प्राप्त हुआ है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कई उल्लेखनीय फैसला देने वाले न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 5 अक्टूबर 2018 में हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त भी किया गया था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने से जुड़े फैसले हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकार को फैसले को दिए जाने का मामला भी जाता है, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे फैसले सुनाए हैं जिसको लेकर देश भर में उनकी कई बार तारीफ की गई है, सराहना की गई है कि उनके जो फैसले हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ रहे हैं। अब आगे का उनका क्या फ़ैसला और किस तरीके का फ़ैसला करते हैं और आने वाले वक्त में
उनके फैसले को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये देखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।